स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HKS स्टडी पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है मैं बना रहा हूँ PM विश्वकर्मा योजना के बारे में। और आज का ये वीडियो जो है जितना भी वेबसाइट पे दिया गया है उसका टोटल मैंने हिंदी में कन्वर्ट करके आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये योजना है क्या और कब स्टार्ट हुई। तो विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना या विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में से एक है। इसके लिए सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। माननीय जो अपने प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने अपने जन्म दिवस पर इस स्कीम को लॉन्च किया है। तो इसके तहत जो है जितने भी कारीगर हैं, शिल्पकारों आदि को इस योजना के तहत एक तो सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आईडी प्रूफ के दिया जाएगा, आईडी कार्ड, और उसका रजिस्ट्रेशन जो है फ्री में होगा। और इसके तहत रजिस्ट्रेशन करने वाले लोगों को न सिर्फ ट्रेनिंग दी जाएगी बल्कि कम ब्याज पर आपको दोस्तों पैसा भी दिया जाएगा। और कितना दिया जाएगा वो हम आपको आगे बताएंगे वीडियो में। तो इसके लिए सबसे खास चीज़ तो ये है, आपको ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जो भी आपको औजार खरीदने होंगे या जिसे टूल किट बोलते हैं उसको खरीदने के लिए आपको जो है इंसेंटिव, इसके लिए आपको 15,000 रुपये दिए जाएंगे और उन पर किसी भी प्रकार का न तो ब्याज लिया जाएगा और ना ही उनको वापस करना होगा। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप 1 लाख तक का लोन ले सकते हैं। और यदि आपने वो प्रॉपर तरीके से चला दिया तो आपको आगे आने वाले समय में 2 लाख का फिर से लोन दे दिया जाएगा। अब इसका जो है जो सत्यापन होगा वो कैसे होगा तो उस पर भी बात कर लेते हैं। तो इसमें तहसील या जिला मुख्यालय पर स्थित जो प्रशिक्षण संस्थान होंगे वहाँ पर होगा। और जो सत्यापन होगा वो आपका पहली बार जो किस्त आएगी उसके बाद में जो भी अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और ब्लॉक लेवल पे जितने भी अधिकारी बनाए जाएंगे उनके द्वारा आपका सत्यापन भी किया जाएगा और इसका भी प्रावधान है। अब ट्रेनिंग के समय आपको क्या मिलेगा? वैसे तो ट्रेनिंग 5 दिन की है, लेकिन एडवांस ट्रेनिंग जो है वो 10 दिन की ट्रेनिंग रखी गई है। इसके तहत आपको प्रतिदिन 500 रुपये के हिसाब से पैसा मिलेगा जो आपके सीधे अकाउंट में आएगा। और ये दैनिक भत्ता का प्रावधान है। उसके पश्चात जो है अब बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन लोग वैलिड होंगे तो और उनका कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले जो भी व्यक्ति है इसमें पात्र होगा उसकी बात करते हैं। नंबर 1 तो इसमें जितने भी भारत के लोग हैं वही लोग रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। जैसे किसी दूसरे देश से आ गए हैं, जैसे नेपाल के भी लोग बहुत से भाई काम कर रहे हैं अपने यहाँ देश में। उसके बाद पड़ोसी देशों के भी लोग हैं, बांग्लादेश के भी कुछ लोग हैं, तो उनको इसके तहत काउंट नहीं किया जाएगा। अब दूसरी पात्रता की बात करें तो उम्र 18 वर्ष से अधिक और 50 साल से कम होनी चाहिए। हालांकि सरकारी सेवा कार्यालयों में लोग इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे, यानी कि जो लोग सरकारी सेवा दे रहे हैं वो इसके तहत रजिस्टर नहीं किए जाएंगे। अब पात्रता के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे उनकी बात कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के तहत आपको जब भी
बात करेंगे तो नंबर 1 तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए, नंबर 2 पहचान पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट और पासबुक, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो अभी तक जो भी वेबसाइट पे ये सारे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, लेकिन ये आपके सभी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता वेरिफिकेशन के समय पर में पड़ेगी। बट अभी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उसका भी वीडियो मैंने दे दिया है अपने चैनल पे, तो उसको आप देख सकते हैं, आई बटन में भी दे दूंगा उसको, और इंड स्क्रीन पे भी लगा देंगे जहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। तो अभी जो आपको केवाईसी के समय आवश्यकता होगी, नंबर 1 तो आपका आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल होना चाहिए और वो एक्टिव होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिस व्यक्ति का भी रजिस्ट्रेशन होगा उसको सीएससी सेंटर, और अगर जो खुद से कर पा रहे हैं तो उनके सभी के पास बायोमेट्रिक नहीं डिवाइस होती है, तो ऐसी स्थिति में आप सीएससी सेंटर पे जाएंगे और वहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बायोमेट्रिक यानी कि ई-केवाईसी के द्वारा ही आपका डॉक्यूमेंट। तो वहाँ जाते समय आपको रखना है आपके पास आधार कार्ड, मोबाइल, ईमेल हो तो सही, और बैंक पासबुक, और उसके बाद जो आपके जो फैमिली मेंबर हैं उनके कम से कम 2 सदस्यों के आधार कार्ड अवश्य लेके जाना है। यदि हो सके तो आप राशन कार्ड यदि है तो उसको भी लेके जाएं। जब आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, नहीं अब इसमें बात करेंगे कि कौन कौन लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इसमें कुल 18 श्रेणियां रखी गई हैं। तो उसके तहत राजमिस्त्री जो मकान बनाने का कार्य करते हैं, उसके बाद जो हेयर ड्रेसर होते हैं जिनको नाई बोलते हैं, कटिंग काटते हैं तो उनको, और मालाकार, उसके बाद जो लोग कपड़े धोने का काम करते हैं, दर्जी जो ड्रेस सिलने का काम करते हैं, ताला बनाने वाले। नंबर 7 पे हैं बढ़ई लोग जिसको कारपेंटर बोलते हैं, लोहार जो लोहे का काम करते हैं, सुनार, अस्त्रकार, मूर्तिकार या पत्थर तराशने वाले, ये लोग हमारे राजस्थान में भाई लोगों का ये बहुत काम चलता है। पत्थर तोड़ने वाले, ये भी वहाँ पे पत्थर तोड़ने का काम चलता है। मोची या जूता बनाने वाले के कारीगर, नाव निर्माता जो बोट नदी में चलती है उसको बनाने वाले, टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, गुड़िया और खिलौनों के निर्माता, तो ये लोग भी इसमें अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे। हथौड़ा और टूल किट निर्माता, और उसके बाद में फिशिंग नेट निर्माता, जो लोग मछलियों को पकड़ने के लिए जो नेट होता है जिसे जाल बोलते हैं, वो जो बनाते हैं वो भी इसके तहत अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे। अब जब इनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ट्रेनिंग भी हो जाएगी, तो उसके बाद जब सक्सेसफुली आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा, तो इसी सब काम के लिए जैसे कोई भी व्यक्ति है जो जिसे अब नाव निर्माता है, नाव निर्माता की बात कहें तो उसके लिए तमाम औजार की आवश्यकता होती है जिससे वो नाव का निर्माण कर सके। तो उसके लिए पैसा यदि नहीं है तो उसको वो इनसे पैसा जो मिलेगा उससे किट लेगा, किट लेने के बाद अपना धंधा बिल्डअप कर पाएगा। ये हमारे माननीय जो मोदी जी हैं उनका मिशन है आत्मनिर्भर बनाने का भारत को, तो उसी के तहत है। क्योंकि आप घर पे बने रहते हैं, पैसे न होने के स्थिति में आप अपने आप को काम कर के लायक होते हुए भी कर नहीं पाते हैं, तो इसके तहत बताया है। दूसरी बात, आप हमें कमेंट में ये अवश्य लिखें कि आपका कौन सा व्यवसाय है और किस राज्य से देख रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, मैं उस पर पर्टिकुलर वीडियो बना के डाल दूंगा चैनल पे, जिससे आपकी मदद हो सकेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।